काबा, एक स्याह रंग का सादा सा मुकाब, लेकिन इस सादगी के पीछे छुपे हैं गहरे राज। इसकी तारीख खून से लिखी गई है, लेकिन इसका एक राज ऐसा भी है जो सीधा इंसान के दिल से जुड़ता है। तो आखिर इस सादा से नजर आने वाले ढांचे में ऐसे कौन से राज पोशीदा हैं? आइए इस खोज के सफर पर एक साथ निकलते हैं। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं इसकी बुनियाद से, इसकी इब्तिदा से, जहां से इसकी अजमत की कहानी शुरू होती है। काबा की कहानी कुछ यूं है कि इसे सबसे पहले हज़रत आदम ने इबादत के लिए बनाया। फिर वक्त गुजरा और हज़रत नूह के ज़माने के अजीम सैलाब में ये तबाह हो गया, और फिर सदियों बाद हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से उसे उसी बुनियाद पर दोबारा तामीर किया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आज हम जो काबा देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हज़रत इब्राहीम की तामीर मुस्ततील यानी रेक्टेंगुलर शक्ल की थी, लेकिन बाद में जब कुरैश ने इसे दोबारा तामीर किया तो उनके पास वसाइल की कमी हो गई। इसी वजह से उन्होंने इसकी शक्ल मुरब्बा कर दी और हिजरे इस्माइल को काबा की इमारत से बाहर छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मुक़द्दस इमारत ने हमलों और मुहासिरों की एक ड्रामेटिक और पुरतशद्दुद तारीख़ का सामना किया है। ये टाइमलाइन बताती है कि सदियों से काबा किन मुश्किलों से गुजरा है और कैसे हर हमले के बाद ये दोबारा उठ खड़ा हुआ है। तारीख के सबसे स्याह बाबों में से एक वो था कुरामतियों का हज के दौरान किया गया हौलनाक हमला। ये एक इंतहापसंद ग्रोह था जो उस वक्त की खिलाफत का शदीद मुखालिफ था। उन्होंने एक ऐसी वहशत फैलाई, मुक़द्दस शहर को इबादत गुजारों के खून से रंग दिया और उनकी लाशों को जमजम के कुएं में फेंक दिया। इस हमले का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि 22 साल तक हिजरे अस्वद काबा में मौजूद ही नहीं था और हज उसके एक अहम तरीन रुकन के बगैर ही अदा किया जाता रहा। यहाँ तक कि जदीद दौर में भी काबा एक शदीद तनाज़े का मरकज़ बना, जब कुछ अस्करियत पसंदों ने सैकड़ों हाजियों को यरगमाल बना लिया। ये मुहासरा तब जाके ख़त्म हुआ जब सऊदी और फ्रांसीसी स्पेशल फोर्सेस ने एक इंतहाई मुश्किल और जानलेवा ऑपरेशन किया। इसके बाद पकड़े गए 67 बागियों को सरेआम सजाए मौत दे दी गईं। तो काबा की कहानी सिर्फ खून खराबे और तबाही की नहीं है, बल्कि हर आजमाइश के बाद उठ खड़े होने की है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, इसके राज तो कायनात तक फैले हुए हैं। ज़मीन पर काबा के मुकाम को समझने के लिए पहले हमें एक ख़ास अदद को समझना होगा। इसे कहते हैं सुनहरी तनासुब या गोल्डन रेशो। ये एक ऐसा उसूल है जो कायनात के डिज़ाइन में हर जगह नज़र आता है। फूल की पत्तियों से लेकर इंसानी चेहरे तक हर चीज़ में खूबसूरती और तवाज़ुन पैदा करता है। और यही बात कुछ मुहक्किकीन के दावे को वाज़ेह करती है कि काबा को यूं ही कहीं भी नहीं बना दिया गया, बल्कि ये हमारे सैयारे पर एक ख़ास अनोखे मकाम पर वाक़ है। अगर काबा से शुमाली और जुनूबी कुतब के फासलों का तनासुब निकाला जाए तो वो 1.618 ही बनता है। अच्छा, एक और सवाल। तवाफ़ की ये रस्म मनमानी नहीं है, ये पूरी कायनात में पाए जाने वाले एक बुनियादी उसूल की अक्कासी करती है। जब हाजी तवाफ़ करते हैं तो वो दरअसल कायनात के कुदरती बहाव के साथ हमाहंग होकर हरकत कर रहे होते हैं। छोटे से छोटे एटम से लेकर बड़ी से बड़ी कहकशां तक सब कुछ इसी तरह घड़ी की मुखालिफ सिमत में गर्दिश कर रहा है। ये जो मुतवाज़ी ताल्लुक है ना, ये काबा की रूहानी तवानाई और हमारे अपने दिलों से निकलने वाली हयातियाती तवानाई के दरमियान एक गहरे ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे राज पर। ये राज हमारी तवज्जो उस पत्थर के ढांचे से हटाकर हमारे अंदर मौजूद रूहानी मरकज़ पर ले जाता है। और ये सबसे गहरा राज खुद पैगंबर इस्लाम के एक कौल से खुलता है कि अगरचे काबा बहुत मुक़द्दस है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक एक मोमिन के दिल की पाकीज़गी और हुर्मत इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो असल सबक ये है कि जिस्मानी हज तो दरअसल एक बहुत गहरे अंदरूनी सफ़र का अक्स है। असल मकसद अपने दिल को पाक करना है। ये बात हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि शायद पत्थर के काबा का चक्कर लगाने का हकीकी मकसद ही ये सीखना है कि अपने अंदर की मुक़द्दस जगह की देखभाल कैसे की जाए।